भानु का प्रश्न है, कह रहे हैं पूज्य गुरु जी, सत्य की पुकार पर किसी दिशा में चल पड़ना एक चीज है और किसी जगह से भागकर भगोड़ा हो जाना दूसरी चीज है। इन दोनों में अंतर कैसे करूं? अंतर बहुत साफ है भानु। भगोड़ा भागता ही नहीं, भगोड़ा मात्र स्थान परिवर्तित करता है। भगोड़ा बस बाहर की जगह बदलता है, भीतर से वो वैसा ही रह जाता है जैसा वो पहले था। पहले वो जहां था वहां पर बेचारा था, कमजोर था, परेशान था। भाग करके वो जहां जाता है वहां भी वो बेचारा, कमजोर, गरीब, परेशान ही रह जाता है। सत्य की पुकार पर जब तुम भागते हो तो तुम जिस जगह पहुंचते हो वो जगह तुम्हारी पुरानी जगह से आयामगत रूप से भिन्न होती है। उस जगह की गुणवत्ता ही दूसरी होती है। तो तुम देख लो कि तुम कहां को भागना चाह रहे हो। और एक ही जगह से भागने के दो बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक ही जगह से भागना दो अलग अलग कहानियां हो सकती हैं, दो अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। तो अगर सिर्फ ये देखोगे कि कहां से भाग रहे हो तो तुम्हें बहुत पता नहीं चलेगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम कहां को भाग रहे हो। एक आदमी घर छोड़ सकता है क्योंकि उसको मंदिरालय जाना है, और दूसरा घर छोड़ सकता है क्योंकि उसको देवालय जाना है। घर तो दोनों नहीं छोड़ा। छोड़ करके पहुंचना कहां चाहते हो? इसीलिए मैं बहुत महत्व नहीं देता ऐसे तर्कों को जिनमें यह बताया जाता है कि देखिए हमने कुर्बानी बहुत दी है, देखिए हम क्या क्या छोड़ आए हैं। छोड़ तो तुम कुछ भी सकते हो, सवाल यह है किसके लिए छोड़ा है। छोड़ तो तुम कुछ भी दोगे, सवाल यह है किसके लिए। एक कम आकर्षक चीज थी, उससे ज्यादा आकर्षक चीज मिली, छोड़ दोगे। कुत्ता बोटी चबाता हो, उसको मांस मिल जाए वो बोटी छोड़ देगा। अब वो बोले कि देखो साहब मैंने बोटी की कुर्बानी दी है, तो ये बेकार की बात, तूने कुर्बानी इत्यादि नहीं दी है। तू अभी भी वही कुत्ता है जिसका रस हाड़ मास में है, बस तू पहले जरा कम आकर्षक, कम लुभावनी जगह पर था। अब तू ऐसी जगह पर आ गया है जहां हाड़ मास की आपूर्ति ज्यादा है। इसीलिए कुर्बानी का तर्क अक्सर बहुत भ्रामक और व्यर्थ होता है। बात समझ रहे हो ना? हम ऐसे खिलाड़ी लोग होते हैं कि एक हाथ देते हैं तो दूसरे हाथ वापस लेते हैं, वो भी 5 गुना। तो कुर्बानी कैसी? बात समझ में आ रही है? अब भगोड़े को चाहिए आलस, मान लो, और जहां है वो वहां कोई उसको रोज नोक मारता है कि उठ कुछ काम कर, उद्यम कर, तो ये भागेगा यहां से और ये ऐसी जगह जाकर के बैठेगा जहां पर आलस की पूर्ति हो सके, जहां आलसी बनकर काम चल सके। ये कोई सत्य की तरफ यात्रा करी है इसने? ये कोई समर्पण की बात है? इसमें कुछ त्याग है, कोई कुर्बानी है ना? ये तो सिर्फ तुम अपने लिए एक बेहतर अड्डा तलाश रहे हो।
और अक्सर अध्यात्म की ओर भी जो लोग आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपने लिए एक बेहतर अड्डा चाहिए, उन्हें बदलना नहीं है, उन्हें एक बेहतर अड्डा चाहिए। आप आलसी हैं, कुछ काम नहीं करा जा रहा, दुनिया की रफ्तार बहुत है, आपसे वो रफ्तार झेली नहीं जा रही क्योंकि आप दौड़ नहीं सकते, तो आप कहते हैं कि मैं भिक्षु हो जाता हूँ, मैं साधक संन्यास्त हो जाता हूँ, मैं जाके कहीं पड़ा रहूँगा। 10 में से 9 साधक ऐसे ही होते हैं। वो सत्य के लिए नहीं संन्यास लेते, वो अपनी वृत्तियों को बचाने के लिए, अपने आलस को बचाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को बचाने के लिए सन्यासी हो जाते हैं। ऐसों का, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, ऐसों का सत्य से, गुरु से, अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। एक पियक्कड़ को कहीं पनाह ना मिल रही हो, वो आकर के मंदिर में लौट जाए, तो क्या वो भगवान के दर्शन के लिए आया है? हकीकत यह है कि उसके लिए और कोई दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसकी जो हालत थी उसमें कौन उसको पनाह देता? उसके लिए कोई भी दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हाँ, मंदिर खुला होता है, सबका स्वागत करता है, वो आकर के मंदिर में कहीं लेट गया, दुबक गया, तो इसका क्या ये अर्थ है कि उसे प्रभु बहुत प्यारे हैं? ना। और वो रोज यही हरकत करे और कुछ दिनों बाद घोषित करना शुरू कर दे कि देखो मुझे, मैं तो मंदिरवासी हूं, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों के झूठ में मत आ जाना। ये देखो कि वो किसकी ओर जा रहा है, और ये देखो कि क्या है जो वो नहीं छोड़ना चाहता। मंदिर में रहकर भी शराब तो नहीं छोड़ रहा ना। शराब पहले, मंदिर बाद में है उसके लिए। बल्कि ये हो सकता है कि किसी दिन वो शराब के लिए मंदिर छोड़ दे। आ रही बात समझ में? भगोड़े को कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं चाहिए। वो भाग ही इसीलिए रहा है ताकि परिवर्तित ना होना पड़े। वो कुछ बचा रहा है, वो कुछ छुपा रहा है, वो किसी चीज को सुरक्षित रखना चाह रहा है। यही उसका भगोड़ापन है। और जो सत्य की ओर जाता है वो अपने सब बचाए हुए को, अपनी सारी संरक्षित संपदा को मार्ग पर लुटाता जाता है। उसके पास बचाने को कुछ नहीं बचता। देख लो किधर को जा रहे हो। ऐसों की कमी नहीं है जो मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि प्रसाद पा जाएं, और प्रसाद का अर्थ उनके लिए परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होता, पंजीरी और लड्डू होता है। तुम क्यों आए हो मंदिर, बताओ? यह सवाल अपने आप से बड़ी ईमानदारी से पूछना कि मंदिर में तो हो, पर क्यों हो? परमात्मा के लिए या पंजीरी के लिए?